कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, मज़े में होगे। चलिए बेटा, कल की क्लास में हमने क्या किया था? कल की क्लास में अपन लोगों ने किया था कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्या लिखाया था मैंने उसमें, क्या नोट कराया था बताओ? कि सर हमें टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा होगा, ये सब्सक्रिप्शन हमें या तो ऐसे नोटिफिकेशन में होगा, और अगर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा तो उसमें रिसिप्ट साइड में ये देखने को मिल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जितना हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ है उसमें बच्चे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग अप टू करंट ईयर। इसको क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं। फिर इसमें से हम माइनस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, और इसको हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं। उसके सामने लिख लेना जो हमने लिखा था, जिस वहां पे हमने किया था ना प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इसको आप लिख लेना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये क्लोजिंग में निकलता है। जैसे करंट ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च में खत्म हुआ, तो 31 मार्च जैसे मैं मान लेता हूं 2018 से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2018 से 31/3/2019 तक हम आए, तो जो हमें 31/3/2019 में दे रखा है वो हमारा क्लोजिंग होता है। ठीक है, और जो हमें 1 अप्रैल 2018 को दे रखा है, 1 अप्रैल 2018 को दे रखा है, वो हमारा ओपनिंग होता है। और इस ओपनिंग को हम प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग भी कह सकते हैं। कैसे सर? 31/3/2018 को पिछला साल खत्म हुआ, इस बैलेंस को ब्रोट डाउन करके हम आगे लाते हैं, तो वो कब आया होगा? 1/4/2019 को, तो 31/3 यानी कि रात में, और वही उठ के दिन में हमारा ब्रोट डाउन हो गया। तो इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे याद कर लें ओपनिंग वाला क्लोजिंग वाला, या ऐसे याद कर लें करंट ईयर वाला प्रीवियस ईयर वाला, दोनों ही बातें एक है। फिर हमने क्या कहा था, माइनस कर देते हैं एडवांस रिसीव इन करंट ईयर बट फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और हमने कहा था बेटा प्लस कर देते हैं एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर बट फॉर द करंट ईयर, मतलब पिछले साल जो एडवांस मिला था इस साल के लिए है, उसको प्लस कर देते हैं। इस साल जो एडवांस मिला है बट वो अगले साल के लिए है, उसको माइनस कर देते हैं। इतना हमने कुछ कराया था। तो जल्दी से हम अपना अब आज का जो हमारा मोटिव है वो क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो आज हम सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए देखो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, मैं एक बार रीड आउट भी करता हूं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमसे कह रहा है कि आपको सब्सक्रिप्शन निकाल के दिखाना है, तो हम सब्सक्रिप्शन निकाल के दिखा देंगे। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2018-19 की। वो पूछ रहा है 18-19 में कितना हमें सब्सक्रिप्शन हमारा है वो निकाल के दिखाओ, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो सब्सक्रिप्शन जाता है मेरे बच्चा जो करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन है, वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल, चाहे मिल गया हो चाहे मिलना बाकी हो, टोटल एक्रूवल बेसिस पे, क्योंकि हम बनाते हैं रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट हमारा बनता है कैश बेसिस पे, और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बच्चे बनाते हैं कौन से बेसिस पे? एक्रूवल बेसिस पे। तो उसको हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो, आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर जो हमें सब्सक्रिप्शन मिला है वो है 50,000 का, यानी कि कुल 50,000 का सब्सक्रिप्शन हमें इस साल मिला है, वो दे रखा है। आगे बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 का जो था वहां तक जो आउटस्टैंडिंग था वो 20,000 का है। आगे बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2018-19, 18-19 में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 6,000 का है। बी केयरफुल, हमने वहां वर्ड कोट किया था टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लेकिन यहां क्वेश्चन ने दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 18-19। इसका मतलब यहां पर ये सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग दिया है केवल 18-19 का ही है। अगर पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था वो इस साल भी नहीं मिला तो वो अभी तक आउटस्टैंडिंग अभी तक खड़ा हुआ होगा, तो वो यहां नहीं है, वो यहां सम्मिलित नहीं है, वो यहां इंक्लूडेड नहीं है। तो बेटा ये टोटल नहीं दे रखा, ये केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा है, और हमें चाहिए होता है टोटल आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। लेकिन ये ओनली ऑफ द डिटेल ऑफ करंट ईयर, ये केवल करंट ईयर की डिटेल दे रखी है, और हमें टोटल डिटेल चाहिए, यानी कि जिसमें
इस साल का आउटस्टैंडिंग है, और अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अगर नहीं दिया गया है तो वो भी हमें चाहिए होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यानी कि याद रखेंगे ये जो 6000 है इसमें हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग अभी तक रहता है तो वो यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा टोटल निकलेगा। फिर आगे चलते हैं, आगे कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2018, यानी कि हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला था, तो पिछले साल का एडवांस है वो करंट ईयर के लिए होगा, तो ये इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है। आगे पढ़ो, आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2019, यानी कि जो एडवांस मिला है वो 31/3/2019 यानी कि अगले साल के लिए मिला। सिंपल है, अगले साल वाला एडवांस माइनस कर देंगे, पिछले साल वाला एडवांस प्लस कर देंगे, तो ये सिंपल सी बात थी। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को और निकालते हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, जल्दी से नोट करो। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, कि कितने का सब्सक्रिप्शन हमारा निकल कर आएगा। वो सब्सक्रिप्शन जो हमें कहाँ लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने का सब्सक्रिप्शन हमारा आएगा वो हमें निकालना। याद है लाइनें जो बनवाई गई थी, याद है सभी बच्चों को या भूल गए? क्या किया था हमने, क्या किया था? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, शॉर्ट में लिखना स्टार्ट करूंगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड व्हाट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वो ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि हमें ड्यूरिंग द ईयर कितने का सब्सक्रिप्शन मिला है। तो जो ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन मिला है मेरे बेटा वो 50,000 का मिला है। आगे बढ़े, आगे क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, कह रहा है जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2018 को वो 20,000 का था। ये कौन सा है, ये पिछले साल वाला है, तो सर माइनस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। इसको बेटा हम ये भी बोल देते हैं वो आउटस्टैंडिंग जो क्या है, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, इसको हम आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर बोल दें या बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर बोल दें। तो ये कितने का स्टैंड करता था, ये 20,000 का स्टैंड करता था, पिछले साल वाला हम हटाते हैं और कौन सा जोड़ते हैं, बी केयरफुल प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग टिल करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर तक कितना आउटस्टैंडिंग हमारा बचता है। तो बी केयरफुल, क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इस टोटल आउटस्टैंडिंग में, आगे पढ़ो नेक्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 18-19, फॉर द ईयर कह रहा है केवल 18-19 का आउटस्टैंडिंग, तो केवल 18 और 19 का आउटस्टैंडिंग 6,000 है। हमने कहा ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, जो पिछली बार आउटस्टैंडिंग था वो इस बार भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि कल हमने याद कराया था टोटल आउटस्टैंडिंग यहां लिखते हैं मेरे बेटा। तो अगर 6,000 का इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था या तो वो सारा मिल गया तो कोई रोना नहीं है, लेकिन अगर उसका कोई पार्ट अभी तक एरियर्स में है, मिला नहीं है, तो वो भी हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा। सर पेपर में हमें कैसे पता चलेगा कब हमें ऐड करना है और कब हमें ऐड करके दिया हो? बेटा अगर इसकी जगह लाइन लिखी होती सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, अगर क्या लिखा होता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, तो हम बोलते कि 31 मार्च 2019 तक आउटस्टैंडिंग मतलब सारा, चाहे इस बार का चाहे पिछले बार का। लेकिन क्वेश्चन ने क्या लिखा है, क्वेश्चन ने लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, फॉर द ईयर कह रहा केवल 18-19 का ही है। अगर लिखा होता इसकी जगह ऑन 31 मार्च 2019 तो टोटल करके दे रखा है। अगर लिखा है फॉर द ईयर इसका मतलब फिर करंट ईयर का दे रखा है, हमें ढूंढना पड़ेगा पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग तो चला नहीं आ रहा, अभी तक दिखाई नहीं दिया। आगे बढ़ जाता हूं, आगे कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, पिछली बार एडवांस मिल गया था लेकिन करंट ईयर के लिए होगा तो ऐड कर देते हैं बी केयरफुल एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, कितने का एडवांस दे रखा है मेरे बच्चों प्रीवियस ईयर में, ये दे रखा है क्वेश्चन में हमें 8,000 का, और हमने क्या कहा था माइनस कर देते हैं एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल के लिए हमें जो एडवांस मिला है। तो अगले साल के लिए एडवांस हमें कितने का मिला है, अगले साल के लिए एडवांस मिला है हमें 9,000 का।
तो जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। सर क्या कंप्लीट हो गया? बेटा ये इंफॉर्मेशन रहती है, नीचे आओ, सबसे नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹9,000 इज स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 17-18। यही तो है वो इंफॉर्मेशन। वो कह रहा है कि पिछले साल की जो उधारी थी वो उधारी अभी तक चल रही है और उस उधारी में अभी तक 9,000 रुपए अभी भी उधार हैं। इसका मतलब इस साल तक टोटल आउटस्टैंडिंग कितने का है? 15,000 का है। अब बात समझ में आई मेरे बच्चा, क्या कहना चाहता हूं मैं? ठीक है, यानी कि यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो हमारा कितना आया बेटा? सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन जो कहां आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। वो कितना आएगा? प्लस माइनस करके बताओ जल्दी से, जल्दी से प्लस माइनस करके बताओ। आई एम वेटिंग। कितने का आएगा प्लस माइनस करके? जल्दी से बच्चों, कितना? 44,000। तो कितना आ रहा है? 44,000 का आपका आ जाएगा टोटल सब्सक्रिप्शन। ठीक है मेरे बच्चा, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? यानी कि मेन चीज हमें जो ध्यान रखनी थी वो क्या थी कि हमें ये देखना था कि यहां पर टोटल दे रखा है या नहीं दे रखा। अगर ऐसे बोलता आउटस्टैंडिंग ऑन, तो इसका मतलब आज तक आउटस्टैंडिंग कितना है। अगर उसने बोला आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, तो इसका मतलब केवल उसी साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, पिछला वाला उसमें कुछ इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है मेरे बेटा, कोई समस्या इस बात में? कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, मैं रीड आउट भी करता हूं, एक बार रीड आउट भी करता हूं जल्दी से। देखो क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय विनोद हेल्थ क्लब for the year 17-18 is ₹42,000. It include subscription received for the year 16-17 ₹90-20. Subscription outstanding on 31 March 2018 ₹3360. You are required to prepare subscription account and find the amount to be credited to income and expenditure account for the year ended 31 March 2018 सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब सर ये हमने जो बनाया था, क्या ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है? ना बेटा, ये अकाउंट नहीं है। ये तो हमने केवल एक स्टेटमेंट बेस बनाया है, केवल एक स्टेटमेंट सी बनाई, उससे निकाल दिया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के दिखाओ। पहले स्टेटमेंट बेस ही निकाल लेते हैं, फिर इसका भी अकाउंट बना देंगे। तो कितना आएगा सब्सक्रिप्शन? पहले निकाल लेते हैं इसका भी, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पहले निकाल लेते हैं मेरे बच्चों, फिर अकाउंट भी बना के देखेंगे। हो सकता है पेपर में थोड़ा सा ये हटके कर दे कि आपसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछ ले, तो ये स्टेटमेंट है तो हमें फिर डिटेल अकाउंट में ही दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है भैया अकाउंट में दिखाओ, तो अकाउंट में ही दिखाना पड़ेगा। तो जल्दी से लिखो, कितना सब्सक्रिप्शन था जो हमें रिसीव्ड हुआ था? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना था मेरे बच्चों? लिखो जल्दी से, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इस साल तक कितना सब्सक्रिप्शन हमें मिला है? दैट इज 42,000। कितने का सब्सक्रिप्शन हमें मिला है इस साल तक? 42,000 का सब्सक्रिप्शन हमें मिला है। आगे पढ़ो, कह रहा है इट इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर 16, 17, 19, 20। यानी कि इसमें जो सब्सक्रिप्शन 19, 20 के लिए है, सॉरी 17, 18, 16, 17 के लिए है, वो 19, 20 का है, यानी कि अमाउंट 19, 20 है। तो बेटा ये क्या दे रखा है? 19, 20 ये क्या दे रखा है? माइनस कर देंगे एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। इसको क्लोजिंग वाला एडवांस भी बोलते हैं। नेक्स्ट ईयर सर आपको कैसे पता चला? बेटा क्लोजिंग में जो एडवांस बचता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ही होता है। तो ये हम ये बोले एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, या हम ये बोले एडवांस इन क्लोजिंग, दोनों ही बातें सेम होती हैं। आगे बढ़ो, आगे क्या दे रखा है? आगे कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 3360। यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, ठीक है, ऑफ करंट ईयर नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टिल करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर तक
कितने का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है? 3360 का। कितने का दे रखा है? 3360 का हमें ये दे रखा है। इतनी सी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है। तो जो नहीं दे रखा सर जीरो ऐसे लिख लो, माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर या ओपनिंग वाला नहीं दे रखा तो नील हो गया। ऐसे ही सर क्या माइनस प्लस करते हैं? प्लस करते हैं एडवांस रिसीव इन प्रीवियस ईयर या एडवांस इन बिगिनिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? एडवांस इन बिगिनिंग भी बोलते हैं। ये क्या दे रखा है? नील। तो जो इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है उनको नील। क्या सर पेपर में ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत ना? कोई जरूरत नहीं है ऐसे लिख के दिखाने की। तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन आ गया, कौन सा सब्सक्रिप्शन? टोटल। और ये कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितने का आएगा? जल्दी से मुझे टोटल करके बताओ जल्दी से। ये हो गया ये 42,033, तो ये हो गया हमारा कितना? 45,360 माइनस 1920, 0009444 43440। इसका मतलब ये हो गया 43440। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन सर क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था ये तो हमें किस में रख के दिखाना है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। तो हम जल्दी से क्या कर लेते हैं? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जल्दी से एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं और इन इंफॉर्मेशन को अकाउंट की हेल्प से निकाल कर दिखाएंगे। जल्दी से ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनको हम किसके हेल्प से निकाल के दिखाएंगे? अकाउंट की हेल्प से निकाल के दिखाएंगे। जल्दी से देखो, जितना सब्सक्रिप्शन हमें मिला बाई बैंक, जितना सब्सक्रिप्शन हमें मिला बाई बैंक, कितने का सब्सक्रिप्शन मिला था? 42,000 का। जितना सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग था, बी केयरफुल, कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारा? बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा अभी तक कितने का आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन? 3360 का। और जो एडवांस था वो हमारा कहां पर है? टू एडवांस कितने का है हमारा? एडवांस है हमारा 90/20 का। तो ये कहां आ जाएगा? ये जो सब्सक्रिप्शन बचेगा ये आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कितने की आएगी? 43440। हम इस तरीके से इसको निकाल कर दिखा देते हैं। ठीक है, कोई समस्या? ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अगर वो कहेगा कि हमें अकाउंट बना के दिखाना है तो भैया अकाउंट बना के दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इतना बड़ा कोई टेंशन वाला मसला नहीं है। सर ऐसे ही जरा हमें बताना, अगर, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, अभी कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग भी है इधर। तो सर अगर हमें ये बताओ, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन दे रखी होती तो कहां जाता? बेटा जो हमारा, बी केयरफुल, जो हमारा बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग है वो इधर आ जाता। ठीक है, और जो ये हमारा एडवांस है वो इधर आ जाता। तो पूरा फिर ये कंप्लीट अकाउंट हो जाता। ये देखिए, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इधर आया, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इधर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस, यानी कि जो क्लोजिंग वाला एडवांस था वो इधर आएगा और जो ओपनिंग वाला एडवांस था वो इधर आएगा। फिर ये आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर पूरी, जैसे मैं होमवर्क देता हूं आप लोगों को कि आप इसका अकाउंट मुझे बना के दिखाएं, या सर आप ही बना के दिखा दो ना, लो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में भी सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाकर दिखा देता हूं। जल्दी से इस क्वेश्चन में भी हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं। देखो कितने का मिला है? बाई बैंक कितने का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमें? 50,000 का सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ था। बी केयरफुल, आउटस्टैंडिंग कितने का था? बाई आउटस्टैंडिंग जो इस बार क्लोजिंग में था वो 15,000 का था। बी केयरफुल, टू आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था वो कितने का था? वो 20,000 का था। आगे बढ़ो, जो हमारा एडवांस था प्रीवियस ईयर का वो इधर बाई एडवांस, और ये कौन सा एडवांस है सर? बिगिनिंग वाला। ओपनिंग वाला लिख दो या बिगिनिंग वाला? मैं बिगिनिंग लिख देता हूं। बिगिनिंग वाला या ओपनिंग वाला, वो कितने का था? 8,000 का था। और ये एडवांस जो था ये क्लोजिंग का, ये एडवांस जो था ये कौन सा था? ये एडवांस था मेरे बच्चे क्लोजिंग वाला। तो क्लोजिंग वाला एडवांस कितने का था? 9,000 का था। तो बाकी बैलेंसिंग फिगर में हमारा क्या निकल जाएगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना हमारा आएगा। तो कितना बचेगा आंसर? वही हमारा
44,000 हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहो अकाउंट बना के निकालो, आप चाहो स्टेटमेंट बना के निकालो, लेकिन ये चीज हमें याद रखनी है, अगर क्वेश्चन डिमांड करेगा साहब कि हमें अकाउंट बना के निकालना है, तो फिर हम अकाउंट से ही निकालेंगे, फिर हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन करते हैं। चलिए बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं।